विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरुमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए। पैरों नाम देओ जियो, कर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, कर की नार त्याग अंधा। पर नारी स्यों काल तंदा। जैसे सिंबल देख सुआ बिगसाना। अंत की बार मुआ लपट। पापी का कर अगने माहे, जलत रहे मिटवै कब नाहे। रहाओ हर की भगत ना देख जा। मार्ग छोड़ अमार्ग पाए। आवे जाए अमृत डार। लाद बिख खाए, ज्यों बेसवा के पर अखारा। का पर पहर करें शिंगारा। पूरे ताल निहाले सास। वाके गले जम का है फांस।
जाके मस्तक लिखे हो कर्मा, सो भज पर है गुर की शरणा। कहत नाम देओ एह विचार, इन विद संतो उतरो पार। कहत नाम देओ एह विचार, इन विद संतो उतरो पार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पैरों राग अंदर भगत बाणी दे विचों भगत नामदेव जी का ये 8वां शब्द है। इसकी विचार सिख कौम के महान विद्वान ज्ञानी किशन सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले आप जी को सरवण करवाउणगे। संग्रांद 16 तरीक दी है। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 23 तरीक नूं है। इस उपलक्ष्य विच नगर कीर्तन 22 तरीक नूं सजेगा, जो शीशगंज साहब तो आरंभ हो के गुरुद्वारा नानक प्यो साहब पहुंचेगा। 17 तरीक तो 26 तरीक तक धार्मिक पुस्तक चित्र प्रदर्शनी हर साल की तरह बंगला साहब लगनी है। आप जी ने जरूर लाहा प्राप्त करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जियो, ज्यों बुलाए त्यों बोलिए, जहाँ आप बुलाए सोए। गुरमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, बरुन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी, मया करो भगवान। आवत जात दो पख पूरन, पाइये सुख विश्राम।
गुर सिंघासन ते सुभाईमान प्रकाशमान जगत गुरु जाहिर पीर प्रतख हर की मूरत सतगुर देव प्रतख हर मूरत जो अमृत बचन सुनावे। नानक भाग भले तिस जन के जो हर चरनी चित लावे। जुगो जुग अटल गुरु गुर की महिमा क्या कहाँ, चूंकि सतगुर की महिमा सतगुर अने गुर की महिमा क्या कहाँ, गुर विवेक सत सार ओह आद जुगादि जुग है जुग पूरा परमेश्वर। ऐसी रहमत बख्शिश तमाम जगत की झोली विच पावन हारे सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन चरण कमलों विच गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी दे इस पावन दर ते आके अमृत बाणी दे अम्यो सोमे दा रस पीवन लई धर्म की सेध दिंदियां सुरत विच शब्द वसांदियां अपने जीवन के कदम ब कदम सही दिशा वाल चलावन लई। अगर दिशा सही है दशा सही है दे मार्ग दे पंथी बनदियां गुरु चरना विच जुड़ बैठे समूह गुरु सवारियां नूं बा अदब प्रेम ते सत्कार सहित हाथ जोड़ के कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश की हुई पावन फतेह नाल सांझ पावन लई आप सारी संगत नूं अर्ज है बड़े प्यार ते एकाग्रता श्रद्धा विच भर के सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने जोड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी की लड़ीवार बाणी दी विचार करन हित सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह साहिब जी पासों पावन शब्द नूं श्रवण कीता है। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 1164 अंग ते भगत नामदेव जी का 8वां शब्द है। आओ साहिब की असीस प्राप्त करिए। शब्द पढ़न ते सुनन लई मालिक कृपा कर टिकाऊ बनिया रहे। शब्द की विचार करन लई ते कीती होई विचार नूं दासरे समेत सारी संगत हिरदे विच टिकावन लई भी मालिक दी कृपा बन आवे। आओ शब्द विचार आरंभ करन तो पहला एक बारी अपने भले लई ते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। घर की नार त्यागे अंधा पर नारी स्यों कालै तंदा। आचरणहीन मनुखों का नक्शा भगत नामदेव जी खिंचिए। घर की पत्नी है उस वल ते प्रीत नहीं जो गृहस्थ जीवन के असूल मुताबिक तू एक धर्म अपनाया है। एक शरीर का संबंध तू पति होने के नाते एक पत्नी नाल रिश्ता जोड़िया है। उधर ते अगर करैक्टरलैस बंदे आचरणहीन बंदे दी प्रीत नहीं
ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਗਾਨੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਤਿਆਗੈ ਅੰਧਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿਖੇ ਨਾ, ਰਾਹ ਰਾਹ ਦਿਖੇ ਨਾ, ਵਸਤੂ ਵਸਤੂ ਦਿਖੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇਤਰਹੀਨ ਬਣ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ, ਜੋਤ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਅੰਧਾ ਆਖੀਆ। ਜੇ ਹੁਕਮੋਂ ਅੰਧਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਅੰਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਧਾ ਨਾ ਆਖਿਓ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਅੰਧਾ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਹੁਕਮੋਂ ਅੰਧਾ ਹੋਏ। ਅੰਧਾ ਸੋਈ ਆਖੀਐ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੈ ਸੋਏ। ਅੰਧਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਆਖਿਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕੀ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਤੇ ਅਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖ ਨਾ ਵੇਖ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ? ਦੇਖ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ। ਭਗਤ ਗੁਰਦਾਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਅੰਧਾ ਨਾ ਹੋ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ? ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖ, ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਤੇ ਪਰਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ। ਵਡੇਰੀ ਹੈ ਮਾਵਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਧੀਆਂ। ਜਾਣੇ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਤਿਆਗੈ ਅੰਧਾ। ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੋਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਜ ਯੁਵਤੀ ਕੇ ਹੋਤ ਹੀ, ਨਿਜ ਯੁਵਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਨਿਜ ਯੁਵਤੀ ਕੇ ਹੋਤ ਹੀ 60 ਲਪਟੈ ਪਰ ਨਾਰ 60 ਮੂਰਖ। ਨਿਜ ਯੁਵਤੀ ਕੇ ਹੋਤ ਹੀ 60 ਲਪਟੈ ਪਰ ਨਾਰ, ਭਰੇ ਤਾਲ ਸਭ ਠੌਰ ਪਰ ਕਾਂਗ ਅਚੈ ਘਟ ਵਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ 4 ਚਫੇਰੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਨਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਦੀ ਚੱਪਣੀ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਨਹੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਵਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਬਣਾ। ਕਿਆ ਗਾਲਾਇਓ ਭੂਸ਼ ਪਰ ਵੇਲ ਨਾ ਜੋਹੇ ਕੰਤ ਤੂੰ। ਨਾਨਕ ਫੁੱਲਾਂ ਸੰਧੀ ਵਾੜ ਖਿੜਿਆ ਹਬ ਸੰਸਾਰ ਜਿਉ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੇਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਛੋ ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਵੇਲ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵੇਲ ਨਾ ਜੋਹੇ ਕੰਤ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਬਣਾ, ਪਰ ਵੇਲ ਨਾ ਤੁਝੋ। ਕਿਆ ਗੱਲ ਆਇਓ ਭੂਸ਼।
ਉਹ ਕੀ ਤੂੰ ਨਾਪਾਕ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ ਅਚਰਨਹੀਨ ਬਣ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਸੰਦੀ ਵਾੜ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵਾੜੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾੜੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਰ ਵੇਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਰ ਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੋੜ। ਕੁਰੀਏ ਕੁਰੀਏ ਵੈਦਿਆ ਤਲ ਗਾੜਾ ਮਹਿਰੇਰ, ਵੇਖੇ ਛਿੱਟੜ ਥੀਮਦੋ ਜਾਮ ਖਿਸੰਦੋ ਪੇਰ। ਕੁਰੀਏ ਕੁਰੀਏ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆ, ਵੈਦਿਆ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆ, ਤਲ ਗਾੜਾ ਮਹਿਰੇਰ, ਇੱਥੇ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਬੜਾ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੇ ਛਿੱਟੜ ਥੀਮਦੋ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਕਹਿਲਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਾਮ ਕੀ ਸੰਦੋ ਪੇਰ, ਭਲਿਆ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਏ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਧੀ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਅਚਰਨਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚੂँकि जैसे सिंबल देख सूआ बिगसाना, अंत की बार मूआ लपटाना। पर तन नूं वेख के तू इंज खुश हुंदा जिवें उच्चे सिंबल दे दरख्त नूं देख के सूए दे अर्थ ने तोता जिहड़ा बड़ा खुश हो गए उस दरख्त वाल जाए। दरख्त है उच्चा भी बहुत है, पत्ते भी बहुत लगे ने, उस नूं फुल भी लाल शोख लगे ने, उस दे फल भी नज़र आ रहे ने, पर तीनों ही किसी काम दे नहीं। ना पत्ते काम दे, ना फुल काम दे, ना उस दे फल काम दे। मैं बेनती कर देवां, ये संसार की सुहपनता, संसार वाल देख के तेरे अंदर दे मानसी तोते दी खिच जो इस वाल जा रही है, कहते ने ये हालत ये है। तोता उड़ के सिंबल दे दरख्त ते पहुँच गया पर लभा कख भी नहीं, पेट भरिया ही कोई नहीं। एवं सुहपनता ही सी ये संसार की सुहपनता। एक कच्चा रंग कसुंभ का थोड़िया दिन चार जियो, विन नामै भरम भुलिया ठग मुठी। ये भलिया ये संसार की ये तमाम रचना जी तेन सोहनी नज़र आती है, ये ते तेरे जीवन में ठगी मारन वाली, ये तेन लुटन वाली है। तू अपना इखलाक क्यों गवांदा है, तू अपना धर्म क्यों गवांदा है, तू अपना आचरण क्यों गवांदा है, तू क्यों नहीं अपने जीवन का एक दायरा बना के जिंदगी बतीत करदा। संग मिल चलै निर्विघन पहुँचा घर, बिछड़ा तुरत बंटवारो मार डार है। जैसे बार दिए खेत छुबत ना मृग नर, छेड़ी पहे मृग पंखी खेत है उजार है। भाई गुरदास साहब जी कहते थे गुरु दे संग मिल के चल, निर्विघन बिना किसी रुकावट तो अपने ठिकाने पहुँच जाएगा। तेनू जीवन की सुंदर फुलवारी खेती दिती है, इस विच तेरे मुखों वाहिगुरु भी निकलता है। तू गुरु चरणों विच मत्था टेकन वाला भी है, तू गुरु का शब्द सुनन ते पढ़न वाला भी है। पर जीवन दे एक दायरे विच रह के तैनू एक वाड़ लगा के दिती है, वाड़ उलंघी ना, ताकि तेरे धर्म की खेती का उजाड़ा ना हो जाए। अगर वाड़ टुट गई तो वाड़ी अंदर दी फुलवाड़ी अंदर दी खेती उजड़ जाएगी। जैसे बार बार मैंने वाड़ दिए खेत
चूंकि खेत है कीमती फसल वाला, जरा ध्यान च रखियो, उधर दे खेत दी इतनी कीमत नहीं जिन्नी धर्म दी दुनिया दे हिसाब नाल जीवन विच धर्म दी खेती दी अहमियत। ये भागां नाल अखां गुरु दा दीद कर गईयां, भागां नाल रसना वाहिगुरु बोली, भागां नाल तेरी अंदर दे जीवन दी मनोभावना विच गुरु का शब्द पहुंचिया, अंदर धर्म दी खेती उग रही है। ऐसी ना होवे, बेनती करांगा, चोरी मिर्ग अंगूरी खाए, चूंकि अंगूरी उगदी उगदी खेती, अंकुर कढ़दी खेती। सुबह नितनेम किया, वाहिगुरु वाहिगुरु बोलिया, धर्म की खेती अजे अंकुर कढ़नी लगी सी, उगनी लगी सी। मनोबिरती दा मिर्ग वो किसे ऐसे औगण वकार दी बिरती बना गया, वो उगदी खेती नाल ही खाधी गई। खेती वड्डी वड्डी हो जाए, मिर्ग खाए ते कुछ खाधी जाती ते काफ़ी बच जाती, पर उगदी उगदी खेती मुढ़ों ही खा जाए, मैं बेनती करा दोबारा कितों उगेगी। तू यही जिंदगी बनाई रखेगा। भगत नामदेव जी कहते ने, रोज़ खेती बीजेगा भी, रोज़ खेती तेरा मिर्ग खाएगा भी, ना सुचेत हो। इस पावन बोला नाल सानू समझाया भी भलिया अपने जीवन विच ये औगण विकार तो बच, उस तोते वाल वेख जेड़ा सिंबल नू वेख के बिगसाना खुश होया, उडारी मार के पहुंचिया, पर हाथ कुछ भी ना आया। जीवन पर तन वाल गया, खूबसूरती ते बहुत नज़र आई, पर इस खूबसूरती ने तेन पुछाया किथे, अंत की बार मूआ लपटाना, इन्ना ना लंपट होने वाला, संबंध बनाने वाला। मैं बेनती करांगा, औगण वकारां विच मरिया, मरना तो सारे ही है। जीवन की बाजी हार क्यों को मरना है, बाजी जित के संसार तो तुरिए। मर के जम पूरी जान की थावें जीवन शरीरक तौर ते पांच तत्व विच लीन हो जाए, पर अंदर की आत्मक अवस्था सचखंड की वासी बन जाए, गुरपुरी की वासी बन जाए, प्रभु की जोत विच आपा मिल जाए। पर वो लोग जेड़े औगना विच रहे, अंत की बार मुआ लपटाना, पापी का घर अग्नै माहे, जलत रहे मिटवै कब नाहे। अग ते घर विच थोड़ी जी आ जाए, नुकसान भारी हो जाता है। ते जेड़े बंदे दा घर ही अग विच होएगा, मैं बेनती करा बचेगा की? जरा ध्यान च रखियो, बाहर दे घर नू अग तो बचा के रखदे आ, लग ना जाए, घर सड़ जाएगा, समान सड़ जाएगा, माली जानी नुकसान हो जाएगा। अग तो बचा के रखते हाँ बाहर दा घर, पर हिरदे दे घर नू भी इत्थे भगत नामदेव जी कहते ने बचा के रखी। वो घर सड़िया सिर्फ धन दा ते तन दा नुकसान होएगा, पर इस घर विच काम क्रोध दी लगी अग दे नाल तेरी आत्मक अवस्था ते मानसिक अवस्था दा भारी नुकसान होवे। पापी का घर अग्नै माहे, चूंकि काम क्रोध अग्नि तन चारे, अग्नि तन चारे, चार अग्गां। एक थावें चार अग्नियां दा जिक्र आया है, हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग। पर इन्हां बोलां विच चार तरह की अग्नि का जिक्र आया है। काम क्रोध दो ये अग्गां हो गई, काम क्रोध अग्नि तन चारे, ते तीसरी अग है तृष्णा जलत, ते चौथी अग है जले हंकारे। ध्यान च रखियो, तृष्णा दी अग विच, हंकार दी अग विच, ते काम दी अग विच, ते क्रोध दी अग विच अंदरली सुरत नाजुक जी कोमल जी सड़ के सवाह हो गई। अंदर अपना आपा धर्म शुभ गुणा वाला कुछ ना बचा सकिया। अंदर दे आपे विच इस अग ने मनुख दे जीवन का सारा धर्म साड़ के सुवाह कर दिता।
इसे ਲਈ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਦੀ। अगर खंडे बाटे दी अमृत पौहल छकी है, वाड़ लग जाती है पर तन गामी नहीं होना। ध्यान च रखियो, बज्जर 4 कुरैतां चों वाड़ लग गई पर तन गामी नहीं होना। भागा वाला सी भाई जोगा सिंह, जिस वाड़ लगाई सी टुटन लगी ते गुरु ने आराखी की। हुशियारपुर ध्यान च रखियो, जो गुजरता है भाई जोगा सिंह पर हुशियार नहीं हो सकिया। जद आया हुशियारपुर, होना सी हुशियार पर सुंदर डिठी वेशवा दिती होश विसार। जे अवेसले हो गए हुशियारपुर अज थां थां ते। मैं बेनती कर देवां, अज कदम कदम ते हुशियार होने की लोड़ है। पर कलगीधर पातशाह गुरु दे समर्पित होया होया सिख, मैं बेनती करा, अगर कदी थिड़कन भी लगेगा गुरु आप सहारा बन के उस दी बांह फड़ लैणगे। किधर चले हैं? तू तो सिख है, तू कामी नहीं है, तू सिख है, तू आचरणहीन क्यों बनन लगा है? ये सच है। गुरु सुचेत करदे ने, तू पापी ना बन रे पापी, तै कवन की मत लीन। निमख घरी ना सिमर स्वामी, जियो पिंड जिन दीन। ऐ पापी तू किस दी मत ले लईए, सारा दिन दुनिया ही दुनिया तेरे अंदर रह गई है। तू कदी निमख मात्र भी टिकिया नहीं, सुरत टिकाई नहीं, अंदर दे ध्यान विच वाहिगुरु वसाया नहीं। जिन्हें तेनू जियो दिता, पिंडा दिता, शरीर दिता, कदी तो उस वाल झात मार। मैं अपने आपे नू शरीर नाल जोड़ के ते शरीर तो अगे औगुणा नाल जोड़ के ते औगुणा तो अगे अपने जीवन नू गहरे गढ़े विच सुट के ही जीवन की बतीत करना। उधर वेख, कालबूत की हस्तनी मन बौरा रे, चलत रचियो जगदीश, काम सुवाए गज बस परे। अंकस सहयो शीस, बिखै बाच हर राच, समझ मन बौरा रे। मन बौरे, चले मन, शुदाई मन, पागल मन, बदहोश मदहोश होए मन, जरा समझ। उधर देख, जे हाथी एक कागज दी हसनी दे कारण गड़े विच डिग के महीनियां बद्धी भुखा रह के ते कमजोर होने तो बाद उसनू बाहर कढ़ के अपनी आज़ादी गवा के ते रोज सिर विच अंकस लंबा सूआ सिर विच वज वज के अपना जीवन किथे ले गया है। उस वल देख, तेरी आजाद हस्ती है, तू आत्मक उड़ारी मारन वाला है। तू काम दा पुजारी ना बन, तू नाम दा पुजारी बन। पापी का घर अगने माहे, पापी हिया मैं काम बसाए। गुरु तेग बहादुर महाराज की कहते ने, पापी हिया मैं काम बसाए। ओ पापी, तू हिरदे विच काम वसाई बैठा। जदों ध्यान जाता है औरत वाल जाता है, जदों ध्यान जाता है कामक बिरती वाल जाता है, मन खिंचिया जाता है, नाम वसिया नहीं, काम घर कर गया है। अंदर दी सुरत विच ध्यान वसिया नहीं, संसार दे रूप दा ध्यान अंदर वस गया है। ये ते मन दा सुभाव है, रूप है, काम है, दोस्ती। रूप वाल अंदर दे काम दी दोस्ती है, इस कारण कि अंदर हिरदे विच गुरमुखताई आई नहीं। ते जेड़ी गुरमुख सौ कर दोस्ती करनी सी वो तू कर नहीं सकिया। अगर गुरमुख सौ दोस्ती कर लेवें, अपना चित सतगुरु नूं दे देवें, ते दुनिया विच तैनूं फिर दिल देण दी किते लोड़ महसूस नहीं होगी। इस करके सतगुरु कहंदे ने, भलिया गुरमुख नाल दोस्ती कर, तू सतगुरु नूं अपना दिल दे, चित दे, ते फिर की होवेगा? जम्मन मरण नहीं मिलेगा, जम्मन मरण दा मूल कटिया जाएगा। गुरमुख सो कर दोस्ती, सतगुर सो लाए चित, जम्मन मरण का मूल कटिया, ता सुख होवी मित। ऐ मेरे मित्र दोस्त,
ऐ मेरे गुरु की शरण विच आए हुए सिख, तेरी झोली विच मैं सुख पाउणा चाहता, बशर्ते कि तू रूप नाल दोस्ती ना ला, तू सतगुरु नाल प्यार पा, वाहिगुरु नाल दोस्ती बना। सज्जन सच्चा पातशाह ध्यान उधर दे। इस करके पापी ही है मैं काम बसाए, मन चंचल या ते गहे ना जाए। अगर अंदर काम बसाएगा मन चंचल होवेगा, चूंकि चंचल तृष्णा संग बस्त है, या ते थिर ना रहाई। लोग सवाल करते ने मन नहीं टिकदा, सतगुरु कहते ने क्यों नहीं टिकदा? चूंकि नाम दे नाल अंदरों दिल जुड़ जाए, किधरे जाएगा नहीं। ते तेरा मन तृष्णा नाल जुड़िया बैठा है, इस करके थिर नहीं है। चंचल तृष्णा संग बस्त है, या ते थिर ना रहाई, इस करके थिर नहीं, इस करके टिकिया नहीं। तृष्णा बस वो विषय भोग भोग के खा के भी तृष्णा, काम विच भी तृष्णा, तेरे मन नू किते टिकाओ नहीं मिलिया। इस करके तू क्यों चंचलता दा संग पिया करदा है? सार किताबली दे करता ने एक गल बड़ी सुंदर लिखी है, चंचल संगत ते चित चंचल। जदों संगत ही चंचलां दी करांगे, ध्यान च रखो, तो चित चंचल होएगा कि टिकेगा? चंचल संगत ते चित चंचल, अंचल दाग लगे किल खासों, तासों बाचत ना बाचत, अन्यथा नह बाचत कोट कलासों। अमृत पान कलाल ग्रह, पर जान शराब सभी अकलासों। इस नीच के सांगते मीच भली, परमार्थ बीच विरोध ना मासों। कहते ने इहो जे जीवन नालों ते मर जाना ही चंगा। भला तू की ये जीवन जी रहा? तू धर्म दी दुनिया के नजरिए नाल ते मौत खरीदी बैठा है। परमार्थ विच विरोध ना पा, तू धर्म की दुनिया में रुकावट ना पा। तू सत मार्ग दे पांधी बनन वाले आ, तू सत मार्ग की विरोधता में चला गया। तेरा जीवन इस पासे ना जाए कि तू अग विच ही घर बनाई बैठे। इस करके भगत नामदेव जी कहते ने, पापी का घर अग्ने माहे, जलत रहे मिटवै कब ना है। सड़दा रहिंदा है, मन शांत नहीं है, मन औगण ते विकारां विच ग्रसिया होया है। रहाओ शब्द दा केंद्री भाव, हर की भगत ना देखै जाए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए। हर की भगत है, उस तरफ ते जांदा नहीं। रब की बंदगी परमात्मा की भगती कर ते भगत बन जा। काम वासना विच जाके कामी ना बन। पर हर की भगत ना देखा जाए, वो किवें देखेगा? जे ते मार्ग ते चलेगा। जेड़ा राह जिस दिशा वल जांदा है, जे उस राहे चलेगा ते उस शहर पहुंचेगा। रब दे घर दा राह है भगती, सिमरन, नितनेम, अमृत वेला। ये रब दे घर दा राह है, ये मार्ग है। सतगुरु जी संसार ते आए, भुले भटके लोगां नू राहे पाउण लई आए। सतगुरु दसदे ने, कहंदे ने राह ने दो, ध्यान च रखियो। एक झूठ दा राह, एक है सच दा राह। एक राह है जो मनुख नू गर्क कर देंदा है, एक राह है जो मनुख नू उच्च पदवी ते पहुंचा देंदा है। पंक्ति ध्यान च लियो, राह दोवें एक जाने, सोई सिज से कुफर गो कुफराना पया दज से। ये ते कुफर गो है, ये ते झूठ दा राह है, ये ते मनुख दी जिंदगी दी बर्बादी दा राह है। इत्थे कुफराना है, इत्थे झूठा बनाउण वाला राह है। पया दज से, जेड़ा इस कुफर दे राह ते पै गया, वो दजसी सड़ेगा, आपा अशांत रहेगा, मन भटकेगा, मंजिल मिलेगी नहीं। ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने, भरम दा भरम भुलाया। अमृत ताज बिख संग्रह है, करता आप खुआया। गुरमुख विरले सोझी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया।
तन मन शीतल होया, रसना हर साध आया, शब्दे ही नाव उपजै, शब्दे मेल मिलाया, बिन शब्दै सब जग बोराना, बिरथा जन्म गवाया, अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया। भलिया भला उत्ते मिर्ग है, उसनूं ते पता नहीं है भी ये खुशबू कित्थों आ रही है, वो ते झाड़ियां झाड़ियां लभदा है। एक मैं बेनती करा, से उजड़ भरम पवाइया, ज्यों झाड़ मिर्ग पाले, चलना होर गल है, राह ते चलना होर गल है। मार्ग छोड़ अमार्ग पाए, अमार्ग जो राह नहीं है, जो उजड़ है, जिथे भटकना है, जिथे मंजिल वाल नहीं जाईदा, मंजिल तो होर दूर हो जाईदा। मैं बेनती करांगा, भला उजड़ ते मार्ग विच अंतर की है? जंगल दे विच वृक्ष ही वृक्ष ने, पौधे ही पौधे ने, कोई रास्ता नहीं है। उस जंगल विच पता ही नहीं है भी मैं बाहर किवें निकलना है। ये सच है, ये संसार मनोवृत्ति औगण विकारी, ये उजड़ है। इत्थे मनुख चलदा ते है, पर भटकना ही भटकना है, कोई सुरत दा टकाओ नहीं। हरि दी भगती करदियां हरि तक पुजन दी कोई गल ही नहीं है। हर की भगत ना देखा जाए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए, जैसे बैल तेली को जानत कई कोस चलियो, नैन उग्रत वाही ठौर ही ठिकानो है। जैसे जेवरी बटत आंदरो अचिंत चिंत, खात जात बछरो टटोरे पछतानो है। जैसे मृग तृष्णा लो तावै मृग त्रिखावंत, पावत ना शांत परम परमत हिरानो है। तैसे स्वप्नंतर दिसंतर बिहाए गई, पहुंच ना सकियो तहां जहां मोहे जानो है। मार्ग ते चलिए तां उत्थे पहुंच सकीए ना जिथे असां जाना है। असीं ते कुमार्ग ते पै गए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए, जेड़ा राह गवा बैठदा है। मैं बेनती करा, पता नहीं जाना किथे सी ते पहुंच किथे जांदा है। इस करके भगत नामदेव जी कहंदे ने, अगर जीवन विच धर्म दा रस्ता त्याग दिता, हरि दी भगती वाल ना गए, ते फिर मार्ग छड़ के ते अमार्ग जो गलत दिशा है, जो राह नहीं, उस तरफ मनुख भटक जाता है जी। मूलों भूला आवे जाए, मूलों भुला, मूल की है? औखद मंत्र मूल मन एक है। मूल की है? एक साडा मंत्र है। उस मंत्र का नाम की है? मूल मंत्र। की कहते हैं? मूल मंत्र। जेड़ा मंत्र मूल नाल जोड़ देवे, मुढ़ नाल जोड़ देवे, वो है मूल मंत्र। जेड़ा दरखत मूल नाल जुड़िया कायम है, हरिया भरिया है, फुल लगणगे, फल लगणगे, वो वृक्ष छां देवेगा, वो वृक्ष पंछियां का सहारा भी बनेगा, वो वृक्ष पांधियां का सहारा भी बनेगा। पर जेड़ा वृक्ष मुढ़ नालों कटिया जाता है, सुक जाता है। एक गल ध्यान च रखियो, पेड़ मुडाहू कटिया तिस डाल सुकंदे। जेड़े पेड़ मुढ़ नालों कट्टे जाते ने, उन्हां दियां टाहनियां सुक जांदियां ने। जेड़े जीवन अपने मूल केंद्र वाहिगुरु अकाल पुरख नालों टुट जाते ने, उन्हां दे जीवन की कोई हरियावल नहीं, उस वृक्ष विच रस नहीं, उन्हां दे जीवन विच कोई रस नहीं। कोई हर का नाम ते आए के हो हरिया भाई, ओ हरियावल शांति वाली, ओ हरियावल मुदता वाली। करना मुदता दवै लखो, तृतीया मैत्रे जान, चतर अपेख्या जिस विखे, सन्मुख सो पहचान। करना मुदता मैत्रे अपेक्षा, शुभ गुण अंदरों भाई संतोख सिंह जी कहते ने निकल जाते हैं। भलिया कि अपने जीवन विच अज इस जीवन वाल झात मारी कि ये मुढ़ नालों किते टुट ते नहीं गया, मुढ़ों भुला। भलिया तू अपने मुढ़ नूं पहचान। अज भी तेरा जीवन किस आसरे चल रहा है? तू संसार ते जद पैदा होया सैं,
किस आसरे? जिस ते उपजिया तिसै पछाण। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने जिस ते उपजिया तिसै पछाण, पार ब्रह्म परमेश्वर ते आया, कुशल खेम होए कल्याण। उस परम ब्रह्म परमेश्वर नू ते आया, आराध्या, कुशल खेम बन गई, मंगलाचार बन गया, जिंदगी दियां खुशियां बन गईयां, जीवन राजी खुशी हो गया। पर जे उस मुढ़ नू भुल गए, मैं बेनती करा, पत्ते टाहनियां हरे नहीं रहणगे। एक माता बड़े चाह नाल घर विच बगीची लांदी है, बीमार हो जाती, अपने 16 साल के पुत्र नूं कहंदी है, बेटा मैं उठ नहीं सकती, इस बगीचे नूं पानी देवी, गर्मी अतदी है किते सुक ना जाए। 15 दिनों बाद मां ठीक हुई, जद अपनी बगीची विच पहुंची, सारी बगीची सुकी पई सी। आवाज मारी, पुत्र तू मेरी गल नहीं सुनी, बगीची सुका दी गई। तो पुत्र कहता है, मां मैं तो रोज पानी दिता है। मां आख्या झूठ ना बोल, सुकी पई है, रोज पानी देवे तो सुक जानी सी। कहता हाँ मैं झूठ नहीं बोलता। उस पूछया किवें दिता ही पानी, थले तो सारा इस वक्त भी सुका पिया था। कहता नहीं मां मैं बाल्टी लैके उस विच कपड़ा प्यो के एक एक पत्ते नूं पानी दिता है, एक एक टाहनी नूं पानी दिता है। मां कहती गल समझ आ गई है, पत्ते टाहनियां नूं पानी देया, पत्ते टाहनियां हरे नहीं रहिंदे, पानी मुढ़ नूं देना सी, पत्ते टाहनियां आपे हरे रहने सी। गल ध्यान च रख लेना। पुत्र आख्या सी मां मुढ़ किथे है, वो तो दिखदा ही नहीं है, जो दिखदा सी मैं उन्होंने पानी दिता है। ते मां आख्या पुत्र जेड़ा दिसदा नहीं ओही मुढ़ है, जे मुढ़ भी दिसन लग जाए तो मुढ़ मुढ़ नहीं रहिंदा। ध्यान च रख लियो। लोग कहंदे ने रब किथे है, वो दिसदा नहीं है, चूंकि अदृष्ट है, अगोचर है। पर जो नहीं दिसदा ओही ते रब है, बाकी दृष्टमान है सगल मथेना। ये दृष्टि गोचर ते सारा संसार जो है ये विनाश रूप है, पर जो अदृष्ट है नज़र नहीं आता उन्होंने तो मूल कहते ने। जिस दिन उस मूल नूं समझ लेवांगे, मूल नाल जुड़ जावांगे, साडा संसार सुंदर बन जाएगा। मैं गुरु ते भरोसा रख के गुरु दे उपदेश राही गल करदा। अज चाहते हाँ कारोबार वधिया चलन, परिवारक माहौल खुशगवार होवे, अज साडा शरीर निरोग होवे। सतगुरु कहंदे ने सारे सुख मिलणगे, तू वाहिगुरु दे नाम मुढ़ नाल जुड़ जा। सभे सुख पए प्रभ तूठे, रब खुश है, सारे सुख तेरी झोली विच पैणगे, बशर्ते ये मूल नाल जुड़िया। पर जे मूलों भुला आवे जाए फिर ते जम्मन मरन दा चक्कर ही रह जाएगा। अमृत डार लाद बिख खाए, की लद्दी बैठे अपनी सुरत विच, बिख जहर कट्ठी करी बैठे, अमृत छड्डी बैठे, अमृत सुट दिता है। अमृत डार, अमृत छकन लग्या भी मिठा है। ध्यान च रखियो, पतासे पाए ने जो अमृत छकते हैं ना, वो छकन लग्या भी मिठा है। मैं बेनती करांगा, वो जदों शरीर के अंदर चला जाता है, उथे भी तेरे सुभाव विच मिठास पैदा करता है, तेनू कौड़ा बोलन तो भी वर्जदा है। वो अमृत जदों तेरे रोम रोम विच रच जाता है, उथे तेरी बिरती विच भी नाम दी मिठास पैदा करता है। वो तो कौड़ा है ही नहीं है, उसका तो शुरुआत मिठास तो पीन लग्या रसना मिठास च अंदर चला जाए ते तेरे हिरदे विच मिठास, तेरे ख्यालों विच मिठास भरन वाला है। उस अमृत नूं डारी बैठा, सुट्टी बैठा। अमृत कौड़ा, तेनू क्यों कौड़ा लगता है? कौड़ा है नहीं है। बिख्या मीठी, ये बिख्या मीठी नहीं, तेनू मिठी क्यों लगती है? फरीदा ये विष गंदला धरिया खंड लिवाड़, सुचेत होवी, ये बाहरों मिठियां नज़र आउंदियां ने गंदला, पर ये जहर दियां गंदला ने, इन्हां दे उपर मिठास है, इन्हां दा असर मार देन वाला है।
देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर, अरे वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। तू किधर अपना ध्यान ले गया? अमृतदार लाद बिख खाए, जहर वाल दौड़दा है। नशे जहर ने, औगन जहर है, मन मुखता जहर है, कुसंगत वाल जाना वो जहर है, धर्म छड़ देना वो जहर है। भलिया वो जहर नूं लद्दी बैठा, सुरत विच विषे वकार बिठाई बैठा। अमृतदार लाद बिख खाए और लद्दी बैठे अपनी सुरत विच बिख उही खा रहे। ध्यान च रख लियो, एक खाई दा मूँह राही, एक खाई दा अंदर दी चेतना राही, सुरत राही। बंदे इतना भोजन मुख राही नहीं खादा जिन्ना अपनी सुरत ते मन दे विचारां विचों मनुख ने खादा। और एक मैं बेनती कर दिया, अगर यही मन दे विचार वाहिगुरु वाहिगुरु वाले बनन, इस कुदरत विचों कादर वेखण लग जाइए, तो सच ये है फिर ते जो अमृत छकिया सी वो अमृत वेला संभालन वाले, अमृत बाणी नाल जुड़न वाले, अमृत नाम दे व्यापारी बन जान वाले, फिर अमृत का व्यापारी होवे। क्या मद छूछे भाव तरह, वो छूछे मद नाल भाव की तरेगा? फिर ते सच है वो फिर अमृत वेले नाल, अमृत बाणी ते अमृत नाम नाल जुड़िया होया अपने जीवन विच अमृत इकट्ठा करेगा, वो जहर इकट्ठी नहीं करेगा। इस करके भगत नामदेव जी सुचेत करते ने, भलिया कैसी तेरी दशा बन गई है, अमृत डार लाद बिख खाए। पहलियां पंक्तियां विच मर्द नूं समझाया, बंदे नूं समझाया, तू क्यों आचरणहीन हो गया, अपनी औरत छड्ड के पार औरत वाल जांदा है। इत्थे हुण औरत नूं समझाया, अगर कोई औरत अपने आचरण नूं त्याग देंदी है, जो बेशवा के परै अखारा, कापर पहर करे शिंगारा, पूरे ताल निहाले सास, वाके गले जम का है फास। वेशवा बन जाए कोई, पर मर्दां नाल संबंध बनाउण वाली कोई हो जाए, कपड़े पहरे, शिंगार करे, पति ते है ही नहीं है, खुश किस नूं पई करदी है। तू अखाड़े विच नचदी होवे, पूरे ताल ताल पूरदी होवे, तबला वज रहा है, ढोलक वज रही है, उहदे नाल तू उस ताल विच नच रही है। यह गल ध्यान च रख, तेरे जीवन विच तेरा ओ उठाया कदम तैनू किथे ले जाएगा? कहंदे ने वाके गले जम का है फास, तू जम दी फाही गले विच पाउण वाले कदम पई उठांदी है। इस करके अगों भगत नामदेव जी कहंदे ने, जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो भज पर है गुर की शरणा। मस्तक विच मालिक दी बख्शिश रहमत दा अगर लेख लिखिया जाए, तेरे कर्म चंगे हो जान। मैं बेनती करांगा, कर्म मस्तक ते लिखे जांदे ने, पर कोई नहीं बिल्टी करके भेजदा, अपने कीते कर्म ही बेनती करांगा वो जीवन दी मुकद्दर तकदीर बनती है। वो जीवन दा बनया मुकद्दर, जीवन दी बनी तकदीर, वो तेरे जीवन विच फल पाउंदी है। ते जिस दे मस्तक दे भाग चंगे, वो गुरु दी शरण विच भज के आ जांदा है, देरी नहीं लांदा। टटा टंच करो क्या प्राणी, ऐ भलिया संसार दे टंचे की इकट्ठे करी फिरदा है। जुआ जन्म ना हारो अपना, भाज पढ़ो तुम हर शरणा। अपने जन्म नू जिवें जुए विच कोई धन हार जांदा है, तू अपना जन्म संसार दे औगण विचारां विच ला के सारा जीवन ही हार गया। तू धन हारे, मैं बेनती करां, भारी कीता गुनाह जुआरिया है। शायद उस कोल कोई जुए दा वो काम छड्ड के, वो औगण छड्ड के कमाई कर लग जाए तो पैसा फिर आ जाएगा, पर जिन्हें जीवन हार लिया, मैं बेनती करा दोबारा हथ विच किथों आएगा। इस करके जुए जन्म ना हारो अपना, भाज पढ़ो तुम हर शरणा। गुरु की शरण भज के पै जाओ, वाहिगुरु की शरण भज के पै जाओ।
देरी ना लाओ, पत्तन कूके पातनी वन्यो धरोक विलाड़, पार पवंदड़े डिठ मैं सतगुर बोहित चाड़। पत्तन किनारा, उथे पातनी है, मलाह खलोता कूकदा, आओ बेड़ा चलिया जे, वन्यो आजो बैठो, धरोक विलाड़ छाल मारो, ध्यान च रखियो। ये साचे किनारे तो पुलांग पुटनी पैंदी है तां बेड़े विच बैठा जांदा है। जे आखे किनारा भी नहीं छड्डना है, रहना भी नदी दे किनारे किनारे ते पार भी होना है ते बेड़े विच भी चढ़ जावां, सतगुरु कहंदे ने इंज गल नहीं बननी। वंजो धरोक विलाड़, पुलांग पुटो, उधरों कदम चुको ते बेड़े विच रखो। औगुणा वालों कदम चुको ते नाम दे गुण वाले बेड़े विच कदम रखो। मैं बेनती कर देवां, यह है भाज पढ़ो तुम हर शरणा, यह है सो भाज पर है गुर की शरणा। साडे चंगे भाग, मैं बेनती करा जिन्ने चाहे गुरु घर विच चाहे मीडिया राही अपने अपने घरां विच श्रवण कर रहे हो, गुरु के शब्द नाल जुड़े बैठे हो, गुरु की शरण आए बैठे हो, बस गुरु की शरण विच भज के अपने जीवन नू जोड़ी रखियो। जेड़े टुटे होए ने अंदरों धर के शायद सुनते होणगे पर अजे औगण हन, अजे विकार हन, उन्हां लई प्रेरणा है। सो भाज पढ़ो तुम हर शरणा, देरी ना लाओ, अज ही फैसला कर लो, औगण वाल नहीं जाना, गुरु की शरण विच आउणा है, खंडे बाटे दी अमृत पौल नाल जुड़ना है, अपने जीवन विच जहर इकट्ठी नहीं करनी, अपने जीवन विच अमृत नाम नाल नाता जोड़ना है। कहत नाम दियो ओहो विचार, इन बिद संतो हो उतरो हो पार। भगत नामदेव जी कहते ने मैं तुहानू एक विचार दसदा, चूंकि ये गल सच है, अनुभवी विचार देंदे ने, अपना तजर्बा देंदे ने, वो समझाते ने कि मैं तुहानू अपने विचार दिंदा। मैं एक बेनती करांगा, मनमुख दे विचारां नाल ना जुड़ियो, कुसंगी दे विचारां नाल ना जुड़ियो, जेड़े नशियां नाल जुड़े होए ने उन्हां दे विचारां नाल ना जुड़ियो, जेड़े कुकर्म करन वाले ने उन्हां दे विचारां दे आदि ना बनियो। भगत नामदेव ते गुरु के शब्द दे विचार श्रवण करके अपने जीवन नू डोबियो ना। इन बिद संतो उतरो पार, वो कहते ने ए भगत जनों, बंदगी करन वाले हो, संत जनों, इस ढंग नाल तुसी पार उतर जाओगे। चूंकि मैं एक बेनती करांगा, 2 मिनट बाकी ने, बेड़ा आपू नहीं चलदा, मला चाहिदा। नाम बेड़ा है, गुरु मला है। पंक्ति मैं गुरु रामदास महाराज जी की पढ़न लगा, ध्यान च रखियो। हर हर नाम पोत है, पोत बोहित समुद्री बेड़ा, हर हर नाम पोत है मेरी जिंदड़ीए, गुर खेवट शब्द तराया राम। गुरु खेवट ने, गुरु मलाह ने, यानी सिमरन भी करियो ते धन गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन उपदेश नूं रोज पढ़ियो ते विचारियो ते संगत करियो। अपना जीवन जे गुरु दी संगत विच बतीत करोगे, गुरु तुहाडे नाम सिमरन दी रौं चलावणगे ते अंदरों वाहिगुरु नाल मिलावणगे। ये मेरे साहिब रहमत करन। वाहिगुरु की शरण आइए, भगत नामदेव जी के विचार हिरदे विच टकाइए। इस ढंग नाल इन विध, ये विधि है, ये तरीका है, ये जुगत है, ये ढंग है। कहते ने संतो उतरो पार, भाव सागर विच ते औगना विच डुबोगे नहीं, भाव सागर तो पार हो जाओगे। साहिब रहमत करन, सुरत औगना च ना डुबे, ये जीवन औगना विच ना डुबे। गुरु के शब्द नाल जुड़िए ते वाहिगुरु दे संग विच ते गुरु दे संग विच आनंदित जिंदगी बनाइए जी। इन्हां अखरां नाल सतगुरु जी दा कोटान कोट धन्नवाद। हार्दिक तौर ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, धर्म प्रचार कमेटी, तिन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद। सिंह साहिब ज्ञानी रंजीत सिंह साहिब जी, तिन्हां दा तहे दिलों बहुत बहुत धन्नवाद। सारियां संगतां नूं जी आया कहंदे आ, समूह संगतां दा तहे दिलों बहुत बहुत धन्नवाद। दासरे दियां भुलां दी खिमा करदे आ। असां फतेह बोलनी है, बेनती करा सुन के गुजारा नहीं करना, फतेह सुनन लई नहीं, ये सांझी करन दा हुक्म है। आओ सारे मिल के फतेह गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
हरे कृष्ण